हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार पुनः आपका हमारे YouTube के चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हो, हम लोग सेंटेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने अपनी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो इसलिए नहीं बनाई है ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, एक्चुअली मैंने अपना वीडियो स्पेशली रूरल क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, क्योंकि ऐसे बच्चे जो होते पैसे के अभाव में शिक्षा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये छोटी छोटी क्लिप्स होगी जो बच्चों को समझने में भी आसानी होगी। और जैसा कि आप जानते हो, हम अपने वीडियो में सेंटेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और मैंने आपको ऑलरेडी इसके सेंटेंस और इट्स टाइप एंड सेंटेंस एंड इट्स काइंड दोनों बता रखा है। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और सेंटेंस के 5 काइंड होते हैं। ठीक है, उन्हीं 5 काइंड के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आज हमारा एक टॉपिक है इंपरेटिव सेंटेंसेस का। ठीक है, और टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने अपनी पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। आज हम लोग बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस जिनसे हमें माइंड के सडन फीलिंग, शोक, हर्ष, उल्लास का बोध होता है, उन्हें विस्मय सूचक वाक्य बोलते हैं। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की हिंदी होती है विस्मय सूचक वाक्य। आई होप यू रिमेम्बर दिस। नाउ कंटिन्यू, फॉलो मी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, exclamatory sentences, जिसकी हिंदी होती है विस्मय सूचक वाक्य। अब देखिए इसकी जो डिफिनीशन होगी, ए सेंटेंस which show mental passion, such a feeling of or sudden feeling of mind. Sudden feeling of mind known as exclamatory sentences। अगर आप इसकी हिंदी लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ऐसे वाक्य जिनके द्वारा हमें क्या होता है, शोक, हर्ष आदि भावनाओं का ज्ञात होता है, उन्हें हम विस्मय सूचक वाक्य बोलते हैं। ठीक है, अगर हिंदी लिखना चाहें तो हिंदी लिख सकते हैं, ऐसे वाक्य जिनसे जिनसे हमें हर्ष, शोक आदि भावनाओं का बोध होता है, उसे विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए और देख लीजिए। कह रहे कि सेंटेंस विच शो मेंटल पैशन, सच अ फीलिंग ऑफ जॉय, सैड और सडन फीलिंग ऑफ माइंड नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, यानी ऐसे वाक्य जिनसे हमें हर्ष, शोक आदि भावनाओं का बोध होता है, उन्हें विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। अभी हम इसके एग्जाम्पल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया, एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। हाउ
हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, वॉट अ लेजी बॉय यू आर। वॉट ए लेजी बॉय यू आर। देखिए, दोनों सेंटेंस के कहने का तात्पर्य ये है, ये विस्मय सूचक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसे हम देख के सडनली अचानक हमारे माइंड से कुछ आवाजें आती हैं, अचानक हम बोल पड़ते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। जैसे बारिश का मौसम में बारिश हो रही है तो सडनली माइंड में आएगी वाह कितनी सुंदर बारिश हो रही है। दिस फीलिंग इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन द सेम वे, व्हाट अ लेजी बॉय यू आर। तुम कितने आलसी लड़के हो। सपोज दैट बॉय इज नॉट वर्किंग, he is very poor, very lazy, and after seeing you, the mind, a sudden feeling in your mind around what a lazy boy, what a silly boy. The such type of feeling which come to our mind in suddenly, these are known as exclamatory sentences. आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इस वीडियो को और समझेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले रखा होगा। अभी हम लोग इसके आगे ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, हाउ कोल्ड डे इज। हाउ कोल्ड द डे इज। व्हाट ए शेम। व्हाट ए, आपने इस चीज को नोटिस किया, ये क्या है? ये एक्सक्लेमेशन मार्क है जिसको विस्मय सूचक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, और जो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसकी पहचान होती है इन द एंड ऑफ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, इन द एंड ऑफ exclamatory sentences we find are she exclamation mark। यानी कि जैसे ही आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस खत्म होगा तो उसके एंड में एंड में आपका एक्सक्लेमेशन चिन्ह जरूर मिलेगा। जैसे इन द एंड ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वी फाइंड द आर शी एक्सक्लेमेशन मार्क। इसके अलावा कुछ इसमें पॉइंट है जिसको आप लोग नोट कर लेंगे। जैसे कह रहा है कि टू यूज व्हाट और हाउ वी कैन मेक एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आल्सो। टू यूज what or how we can make exclamatory sentences। ठीक है, अब इसके अलावा some exclamatory sentences, some exclamatory sentences there are no use of verb। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जैसे आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है हमेशा इन किस पे होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क पे होता है। दूसरी चीज की एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम क्या कर सकते हैं, व्हाट और हाउ ये का प्रयोग करके। जैसे हमने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, व्हाट अ रेन, ये आप लोग देख रहे हो ना, तो व्हाट और हाउ का प्रयोग करके भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बता सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज देयर आर नो यूज ऑफ वर्ब। यानी कि कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें क्रिया का कोई प्रॉपर यूज नहीं होता है। ठीक है ना, वर्ब का कोई यूज नहीं होता है। इससे आप लोग परेशान नहीं होंगे, इसको अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, दिस टुडे इनफ फॉर यू। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।